दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महिलाओं के शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिला के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। और हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन लड़कियों की मूछें होती हैं तो इनका हमारे सामुद्रिक शास्त्र में क्या मतलब होता है। वैसे तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। और अगर किसी हिंदू परिवार में अगर किसी बेटी का जन्म होता है तो लोग यह कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे घर में तो लक्ष्मी आई हैं। और फिर वह लड़की जब बड़ी हो जाती है और फिर उसकी शादी हो जाती है तो जब वह अपने ससुराल पहली बार जाती है तो उसके ससुराल वाले भी कहते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आई हैं, अर्थात स्त्री के रूप को देवी का रूप माना जाता है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में हर लड़की अपने माँ बाप के लिए बहुत ही सौभाग्य लेकर आती है, लेकिन हमारे सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों के कुछ खास विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जिससे यह जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हो तो वह अपने परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की निशानी होती है। तो यह जानते हैं कौन से हैं वह निशान। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बाएं गाल पर तिल होना। दोस्तों, जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला नई नई चीज खाने की बहुत ही शौकीन होती है और वह तरह तरह की चीज बनाकर सबको खिलाती है और वह अपने पति और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। उनके हाथों में बहुत गुण होते हैं, ये बहुत अच्छा खाना बनती है, ये दिमाग से बहुत तेज होती है और हर काम को बहुत ही चालाकी से करती है। इनका स्वभाव बहुत ही कोमल और सरल होता है। उनका हृदय मोम की तरह होता है, जरा सी डांट फटकार से यह बहुत जल्द रोने लगते हैं। नंबर 2, पतली और लंबी उंगलियां। जिन स्त्रियों की उंगली पतली और लंबी होती है वह बहुत ही बुद्धिमान होती है। हमें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं कभी भी फिजूल खर्च नहीं करती हैं, पैसों को बचाना इनकी आदत होती है और यह अपने पति और अपने परिवार के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। जिस भी गर्मी का विवाह होता है उसे घर के भाग्य खुल जाते हैं और यह अपने पति और अपने परिवार को हमेशा खुश रखती हैं। नंबर 3, जिन स्त्रियों के नाक लंबी होती है उन्हें हर मुसीबत का सामना करना अच्छे से आता है। मैं छोटी छोटी बातों पर भयभीत नहीं होती है। इन्हें पैसे खर्च करने का बहुत शौक होता है, लेकिन इनका पैसा खर्च किया हुआ कभी व्यस्त नहीं जाता है और इन्हें नई नई जगह जाना और घूमना बहुत पसंद होता है। नंबर 4, गुलाबी पैर। जिन स्त्रियों के पैर गुलाबी और बहुत नाजुक और कोमल होते हैं, इस तरह की स्त्रियां अपने पति या अपने प्रेमी को बहुत खुश रखती हैं। और दोस्तों, शारीरिक संबंध में इनकी रुचि ऐसी होती है कि इनके पार्टनर इनसे हमेशा नजदीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या एक प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ और सिर्फ प्यार की ही उम्मीद रखता है और ऐसी महिलाएं इन मामलों में बहुत ही आगे रहती हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्त्री से शादी करता है तो वह अपने जीवन में बहुत ही सुखी रहेगा और उसकी पत्नी उसे कभी भी उसे कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। नंबर 5, चमकते हुए नाखून। बहुत से स्त्रियों के नाखून सुंदर और अच्छे होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते हुए नाखून स्त्रियों की अच्छी सेहत और उनके अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। जिन स्त्रियों के नाखून ऐसे होते हैं वे स्त्रियां अपने पति और अपने परिवार के सुख और दुख में सदैव उनका साथ देती हैं और उनकी सेवा करती हैं और अपने पूरे इच्छा से घर का हर काम अच्छे से करती हैं। दोस्तों, जिन महिला की पैर की मध्य उंगली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं से कभी भी विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में बार सोच विचार करके ही विवाह करना चाहिए। नंबर 6, बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियां। दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों की आंखें बड़ी बड़ी होती हों बहुत भाग्यशाली होती हैं
और हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियां ज्यादा पसंद होती हैं। जिन स्त्रियों की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं उनके जीवन में प्रेम और सुख सदैव बना रहता है और उन्हें अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना बहुत कम करना पड़ता है और ऐसी स्त्रियां अपने ससुराल में राज करती हैं और उन्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। नंबर 7, तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होना। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों के पैरों के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होने के साथ साथ चतुर और बुद्धिमान भी होती हैं और या कोई भी कार्य हो उसे बड़ी ही समझदारी के साथ करती हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसी महिलाओं से शादी करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होता है। नंबर 8, हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी महिला के नाभि के पास दिल होता है तो वह स्त्री भी बहुत ही भाग्यशाली कहलाती है और ऐसी स्त्री को कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसी स्त्री के बाद में बहुत साधन होता है। ऐसी महिलाओं का विवाह जिस भी घर में होता है उसे घर में सुख समृद्धि और वैभव सदैव बनी रहती है। ऐसी स्त्रियां बहुत कम खर्चे वाली स्त्री होती हैं, शादी के बाद अपने पति के भाग को चमका देता है। नंबर 9, नाक पर तिल होना। दोस्तों, आपने बहुत सी स्त्रियों के चेहरे पर दिल तो देखा ही होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होने पर बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र में जिन स्त्रियों के नाक पर तिल होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली स्त्री माना जाता है। नंबर 10, हमारी सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों के माथे पर त्रिशूल का निशान बना होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। हमारी सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी स्त्रियों का विवाद जीभी लड़के के साथ होता है। उसके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं और उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 11, खूबसूरत लंबे बाल। हमारे समुद्री शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के बाल एकदम खूबसूरत और चमकदार होते हैं वह स्त्री अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का रूप होती है। ऐसी स्त्री की शादी जीभी घर में होती है, उसे घर में यह स्त्री सौभाग्य लेकर जाती है और ऐसे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में और यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुषों की भाषा में मूंछ कहा जाता है। दोस्तों, हमारे समुद्री शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों, क्या शरीर के बने हुए चिन्ह हो या ढांचे की वजह से आप व्यक्ति का चरित्र और रहन सहन और उनकी गुप्त बातें और सब कुछ बड़ी आसानी से जान सकते हैं। लेकिन आज हम जाने कि जिस महिला के होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या यह लोग अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, इनके भाग में पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये जिस भी घर में जाएगी वहां क्या होगा, जिनसे इनकी शादी होगी उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इनका तो चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री बहुत ही ज्यादा गर्मी मिजाज की होती है। ऐसी महिलाएं अपनी कोई भी बात हो उसे मनवाने के लिए, अपने पति पर हुक्म चलाने के लिए माहिर मानी जाती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है और कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए या किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां अपने सास ससुर के देखभाल भी करती हैं, लेकिन यह अपने पूरे परिवार को अपने तरीके से चलती हैं। अगर कोई भी परिवार का सदस्य उनकी बात को नहीं मानता है या इनका कोई भी काम नहीं करता है तो यह बहुत ही जल्द गुस्सा हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरी परिवार का सर्वनाश का कारण भी बनती है और उनके घर में आने से घर की सुख समृद्धि और वैभव को नष्ट कर देती हैं। इनके हाथ में पैसा कभी भी नहीं टिकता है और यह जिस भी घर में जाती हैं उसे घर का रुतबा, पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस तरह एक शिक्षा हमारे शरीर के ऊपरी तस्वीर को सदैव दिखता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारे अंदरूनी तस्वीर को रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों ऐसी और भी कई बातें जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर स्त्री का पेट निकला हुआ होता है
तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाती हैं और ऐसी महिलाओं को अपने जीवन में कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी महिलाएं हमेशा गरीबी और दरिद्रता में जीवन गुजारती हैं। पेट का ज्यादा लंबा होना भी बहुत अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के दांत लंबे और मोटे मोटे होते हैं और मुंह से बाहर की तरफ निकल आते हैं तो उसे महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है। ऐसी महिलाओं को अपने ससुराल में कई दुखों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मसूरों का काला होना भी स्त्रियों के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। जिस भी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उसे घर में कभी भी किसी महिला के मसूड़े काली नहीं होती। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे या आपने कहीं देखा होगा कि तमाम ज्योतिष और वैज्ञानिक लोग चेहरे को ही देखकर उनका भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारे ज्योतिष लोग दांतों के बीच जो गैप होता है उसे देखकर भी व्यक्ति का भविष्य और भाग्य के बारे में बहुत सी बातें बता देते हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है ऐसी महिलाओं को शुभ माना जाता है। दांतों के बीच के दृश्य को खूबसूरती में दाग मानते हैं। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दांत के बीच में गैप को लेकर कई सारी दिलचस्प बातें बताई गई हैं जिनको जानने के बाद आपको भी अपने दांतों के बीच का गैप बहुत अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वह बोल लोग बहुत ही किस्मत के धनी लोग होते हैं। उन्हें अपने जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कभी भी किसी से कर्ज नहीं लेते हैं और भविष्य में उनकी सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है ऐसे लोग काफी बुद्धिमान होते हैं और वह कोई भी कर अपनी सूझबूझ से करते हैं। इनमें कोई भी परिस्थिति हो, मुझे हर परिस्थिति में कोई भी परेशानियों का समाधान ढूंढने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग बगैर किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को बहुत ही सुकून से जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ओपन माइंड के होते हैं और यह अपने पक्के विचारों के होते हैं। यह लोग वक्त के साथ आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना इन्हें ना करना पड़े। दोस्तों, जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वह जिस भी अपनी शादी करते हैं उनका जीवन खुशियों से भर देते हैं। जिनसे इनकी शादी होती है उनके भाग्य में कई बार परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत सारा प्यार करते हैं और सच्चे दिल से उनकी हर बात मानते हैं। अरुण को हर प्रकार से खुश रखते हैं और ऐसे लोगों का प्यार जताने का तरीका भी बहुत निराला होता है। इन लोगों को एनर्जी का भंडार भी कहा जाता है। इनके अंदर बहुत फुर्ती होती है या कोई भी काम बहुत ही फुर्ती के साथ करते हैं। ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उसे क्षेत्र में अपना नाम और बड़ा मुकाम हासिल करते हैं और अपने इन्हीं गुना के कारण इसे लोग अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोग खाने पीने की काफी शौकीन होते हैं, इसलिए दोस्तों उनके घर में खाने पीने की चीजों की कभी कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।